हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से होंगे। और दोस्तों, कोरोना ने फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है दिवाली के समय पे। प्लीज़ आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, मास्क, सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के अनुसार बनाइए। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने परिवार में सुखी और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, आज मेरी वीडियो जो है, इसमें बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि मतलब बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि माता लक्ष्मी जो थी वो भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ही माता लक्ष्मी के अवतार में थी या कोई और थी। ये प्रश्न लोगों के लिए रहस्य है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर हमारे हिंदू शास्त्रों में मिलता है। श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में राधा जी का नाम आता है, तो पत्नी के रूप में रुक्मणी प्रसिद्ध है। द्वापर युग में माता लक्ष्मी जी ने पहले राधा और बाद में रुक्मणी के रूप में धरती पर अवतार लिया था। माता लक्ष्मी क्षीर सागर में अपने पति श्री विष्णु के साथ रहती हैं और अपने अवतार स्वरूप में राधा के रूप में श्री कृष्ण के साथ गोलोक में रहती हैं। महाभारत में लक्ष्मी को विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी दो प्रकार के बताए गए हैं। अगर हम ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देखें तो भगवान विष्णु का जो दक्षिण भाग है वो एवं वाम अंग से ही लक्ष्मी के ही अन्य एक अवतार राधा का जन्म हुआ था। पुराणों में लक्ष्मी जी के 8 अवतारों के बारे में बहुत विस्तृत से जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी के 8 अवतार कौन कौन से हैं। कि जैसा कि हमें मालूम है कि महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं, स्वर्ग लक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं, इसके साथ ही जो हमारी ये राधा जी जो गोलोक में निवास करती हैं, दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं, गृह लक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं। आज दोस्तों मैं आपको एक माता लक्ष्मी से संबंधित कहानी बताऊंगी और ये बहुत ही प्यारी कहानी है। आप इसे लास्ट तक सुनिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कहानी का शीर्षक है कि माता लक्ष्मी क्यों बनी नौकरानी। एक बार भगवान विष्णु के मन में विचार आया कि क्यों ना हम धरती पे घूमने जाए, और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी जी को इस तरह से तैयारी करते हुए देखकर माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि आज सुबह सुबह आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, लक्ष्मी मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचने के बाद लक्ष्मी माता क्या कहती हैं कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चलूँ। भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर उनके सामने एक शर्त रखी और कहा कि मेरे साथ आ सकती हो, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और वो उनके साथ में धरती लोक पे आई। लेकिन धरती लोक पे आके जहाँ उन्होंने नीचे उतरे तो वहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत ही प्यारा बागीचा था और उसमें बेहतरीन से बेहतरीन फूल खिले हुए थे। तो उनको वो इतनी ज़्यादा उनसे मोहित हो गई फूलों से कि वो बगीचे में जाके उन्होंने एक फूल तोड़ लिया। और फूल तोड़ने के बाद में और वो बगीचे में घूमने लगे और उनको अपनी दिशा का याद ही नहीं रहा। उन्होंने जो वचन विष्णु भगवान जी को दिया था वो वचन उनको याद ही नहीं रहा। माता लक्ष्मी को जब विष्णु भगवान जी जब भ्रमण करके आए तो उन्होंने माता लक्ष्मी को देखा कि वो उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी को बोला, तो माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला। तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत में तुमने अपने उनसे बिना पूछे फूल तोड़े हैं तो ये भी एक प्रकार की चोरी की है, इसलिए तुम 3 साल तक माली के घर में रहोगी। इसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, उन्होंने वचन स्वीकार किया। अब माता लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के जो मालिक था, उसका नाम क्या था, माधव, उसकी झोपड़ी के सामने गई। माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो माता जी बोलती हैं, लक्ष्मी कहती हैं कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं खाया है, मुझे कुछ काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का भी काम कर दिया करूँगी।
तो उन्होंने कहा कि बस मुझे अपने घर में एक छोटे सा आसरा दे दो, एक छोटा सा कोना दे दो जहाँ पे मैं आराम से रह सकूँगी। तो माधव ने वो बहुत ही अच्छा आदमी था, अच्छे दिल का व्यक्ति था। उससे उन पे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो पहले ही बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। तो जैसा रूखा सूखा मैं तुम्हें खाता हूँ वैसा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, और अगर तुम रूखा सूखा खाने के लिए तैयार हो तो उसे मैं खुशी खुशी तुमको दे दूँगा। तो बेटी अंदर आ जाओ। माता लक्ष्मी को अपनी झोपड़ी में शरण देने के बाद में माता लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से ही माधव के दिन फिर गए और उसकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीदी और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदने किया, और उन्होंने एक बड़ा सा पक्का सा मकान भी बनवा लिया, और बेटियों और बीबी के लिए उसने गहने भी बनवा लिए। माधव हमेशा ये सोचा करता था दोस्तों कि जब से ये औरत मेरे घर पे आई है मेरा तो दिन ही फिर गए हैं, और इस महिला के आने के बाद मेरे को इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत बदल दी है इसने। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा था तो उसने अपने घर के सामने दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी हुई औरत को देखा, और जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पहचान लिया, ये तो मेरी बहू मुँह बोली बेटी यानी में वही औरत है। जो वो पहचान गया कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं। माधव को उसने जल्दी से आवाज़ देकर अपने पूरे परिवार को बाहर बुलाया, और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माता हमें माफ़ करना, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत का काम करवाया। माता ये कैसा अपराध हो गया है मेरे से। तो माता जो थी वो, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखा है। इसके बदले में तुम्हें मैं वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माता अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ पर बैठकर वैंकुंठ को चली गई। तो दोस्तों ये मेरी आज छोटी सी कहानी थी। और गुरुवार के दिन जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु का दिन होता है, उस दिन भगवान विष्णु की उपासना बहुत ही फलदायक होती है, और हम भगवान विष्णु से जो कुछ भी मांगे तो वो ज़रूर हमें खाली हाथ अपने द्वार से कभी नहीं भेजते हैं। विष्णु जी के जो अगर गुरुवार के दिन इनके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो निश्चिंत ही धन संबंधी हर परेशानी दूर हो जाती है। इसी तरह के नए वीडियो लेके आपके सामने आऊँगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।